जब आपने एक फेसबुक पर पोस्ट की कश्मीर को लेकर, क्या मामला था और क्या है जो आपने पोस्ट डाली? मन बड़ा दुखी है। समाज में भी काफी रोष व्यापक है। जिस प्रकार से कट्टरपंथी जिहादियों द्वारा जो हमारे निर्दोष पर्यटक वहां पहुंचे थे पहलगाम में, वहां पर बालिकाओं को, बच्चों को और लड़कों को जिस प्रकार से नाम पूछकर इन लोगों ने मारा है, तो उससे हमारा काफी रोष व्यापक है। आज ही मुझे एक बात ध्यान आई है कि जिस प्रकार से कश्मीर में नाम पूछकर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और जो 28 हमारे व्यक्ति शहीद हुए हैं, हम तो उनको शहीद का दर्जा देंगे। इस प्रकार से यदि वो घटनाएं करेंगे तो हिंदू समाज डरने वाला नहीं है और वो डर व्यापक कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जब कश्मीर के बालक खंडवा आते हैं, मैंने खुद ने स्वयं ने देखा है। पिछले खंडवा में 2 बड़ी बड़ी शादियों में मैं गया था। जो खंडवा की प्रतिष्ठित सिहाड़ा रोड पर एक बड़ी होटल है और एक इंदौर रोड पर एक बड़ी होटल है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में कश्मीरी लड़के, संवेदनशील क्षेत्र जो कश्मीर है वहां से यहाँ खंडवा काम करने के लिए आए। कौन से केटरिंग वाले जो व्यवसायी हैं जो इस प्रकार के कश्मीरी लड़कों को यहाँ पर लेके आ रहे हैं, मैंने स्वयं ने उसको देखा था। वो हिंदू लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहा था और मैंने उसको रोका कि तो कश्मीर से आकर यहाँ पर इस प्रकार की हरकतें मत कर। तो इस प्रकार की यदि गतिविधियां यदि खंडवा जिले में चल रही है तो प्रशासन ने भी ध्यान देना चाहिए। और केटरिंग के व्यवसायी, यदि मुझे आज ज्ञात हुआ है कि वो इंदौर के केटरिंग वाले आते हैं, तो मैं इंदौर के केटरिंग वालों को भी कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का व्यवसाय न करें, जिससे कि देश की अस्मिता पर सवाल उठे और देश के अंदर आंतरिक व्यवस्था बिगड़े, आंतरिक सुरक्षा बिगड़े। क्योंकि वहां कश्मीर का लड़का किस स्थिति में उसका परिवार है, कौन से आतंकवादी परिवार से भी हो सकता है, वो यहाँ की अंदरूनी जानकारियां वहां पहुंचा रहा है। हमारी हिंदू संस्कृति को वो लोग घृणित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह यदि उठ रहे हैं, तो मेरा प्रशासन से निवेदन है कि जो भी बाहर से, यदि कश्मीर से यदि कोई यहाँ पर, यदि खंडवा में धरती पर यदि कोई आता है, तो उसकी बाकायदा पूरी जांच की जाए। अन्यथा हमारे हिंदू संगठन इन कश्मीरी लड़कों को खंडवा में हम लोग नहीं आने देंगे। लगभग कितने लड़के होंगे आपके हिसाब से? आपने जानकारी जुटाई होगी तो क्या लगा? मेरे हिसाब से मैंने देखा था 100 से 150 लड़के हैं। और जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हम लोग करीब 500 लड़के इंदौर में आए हुए हैं और इंदौर में वो लोग रहते हैं और आसपास के मालवा के जो जहां पर बड़ी शादियां रहती, बड़े बड़े प्रबुद्ध और करोड़पति लोगों के यहाँ, वहां पर वो सेवाएं देने के लिए आते हैं। और इस बीच जो लड़कियां वहां पे जो काम करती है केटरिंग की, वो हमारे हिंदू समाज की, यहाँ निमाड़ की और मालवा की लड़कियां रहती है। तो कहीं पर भी लव जिहाद की घटना भी है, कश्मीरी लोग कर सकते हैं। क्या पुलिस प्रशासन को इस बात की भनक है? आपने जानकारी दी है? मेरे बहुत सारे सोशल मीडिया का जो मेरा ट्विटर है उसके माध्यम से मैं प्रशासन तक बहुत बात पहुंचाता हूं। 365 दिन 300 बातें, बार बार ज्ञापन और आवेदन लेके प्रशासन के पास जाना उचित मैं कुछ समझता नहीं। अपना परिचय दे दो। डॉक्टर अनिश हरजारे, हिंदू जागरण मंच।